हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। तो आज की जो वीडियो है वो अगेन मंथली एक्सपेंस के बारे में है, बट थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है कि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो शेयर की थी वो मैंने एक्सपेंस शेयर किया था हम लोगों का, राइट। तो एज ए फैमिली ऑफ 4 हम लोग हैं, तो हम लोगों का मंथली एक्सपेंस जो है वो कितना आता है, तो उसके बेसिस पर मैंने आप लोगों को एक्सपेंस बताया था। अब क्या है ना, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि अगर कोई सिंगल बंदा है तो उसका एक्सपेंस कितना होगा, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होता है, बहुत से लोग ना स्टडी करने के लिए आते हैं, एज ए स्टूडेंट ही आते हैं या फिर जॉब पर्पज से आते हैं, तो इनिशियली वो अकेले ही होते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कम्प्लीटली आपको आइडिया देगी, गाइड करेगी कि अगर आप एज अ सिंगल आ रहे हैं, आप 1 पर्सन हैं, तो आपका जो है मंथली एक्सपेंस कितना होगा। ओके, तो देखिए, वैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि एक्सपेंस को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सबका अपना हाथ होता है ना खर्चा करने वाला। बहुत लोगों का बहुत खुला हाथ होता है, थोड़ा सा पैसा हुआ, खर्चा कर दिया। कुछ लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। तो इट्स डिपेंड कि आप किस टाइप के इंसान हैं, और वही डिसाइड करेगा कि आपका खर्चा कितना होता है। बट यस, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जब आप यहाँ आते हैं ना, तो आपको आप लोगों का हाथ ना है थोड़ा टाइट करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा ना कि आपका जो एक्सपेंस है वो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, और आप कितना भी अर्न कर लीजिए, आपकी जो सेविंग है वो नहीं हो पाएगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आपकी यूनी की फ़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूनी की फ़ी देखिए निकल जाती है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, काफ़ी फ़ी उनकी निकल जाती है। कुछ लोगों की कंप्लीटली पूरी फ़ी निकल जाती है, कुछ लोगों की काफ़ी परसेंटेज तक निकल जाती है, 80, 90, कभी 70। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने खर्चे को किस तरह से कंट्रोल करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये तो बहुत सारी बातें मैंने बता दी, अब फटाफट से मैं बताती हूँ कि खर्चा कितना आता है। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े एक्सपेंस के बारे में। तो जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो ऑफकोर्स यहाँ पर रेंट है। तो देखिए, रेंट का क्या है ना कि अगर आप सिटी के पास में घर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जो रेंट है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर आप ये चूज करते हैं कि आप अकेले रहें, 1 BHK का रूम ले लें, मतलब सॉरी, 1 BHK का अपार्टमेंट ले लें और फिर रहें, तो डेफिनेटली उस केस में तो आप भूल जाइए कि आप खुद सेविंग कर पाएंगे, क्योंकि 1 BHK का अपार्टमेंट जो है ना, सिटी के आसपास तो आपको 300 से कम नहीं मिलने वाला है, राइट। सिटी से दूर जाएंगे तभी भी आपको जो है ना 200, 250 या ज़्यादा ही मिलेगा। वो भी डिपेंड करेगा कि फुली फर्निश्ड मकान है या अनफर्निश्ड मकान है। देखिए, फुली फर्निश्ड तो 400 तक भी पहुंच जाता है सिटी के पास। तो सो एक्चुअली बेस्ट क्या होता है ना कि जब आप इनिशियल में आते हैं तो इट्स बेटर कि आप शेयरिंग में रहें, राइट। किसी के साथ आप हाउस शेयर कर लीजिए। बहुत से लोग होते हैं ना जिनका बड़ा मकान होता है, 3 BHK का घर है या 2 BHK का घर है, उन्हें सिर्फ 1 रूम की जरूरत होती है, तो वो लोग अपना रूम जो है ना वो रेंट पे दे देते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना कि आपका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा नहीं पड़ता है। वो आपका वीकली जो है 150 से लेकर के $200 पर वीक का होगा, ठीक है। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि जो आपको घर मिला है वो वही सिटी के पास में या सिटी से दूर है। तो देखिए, अगर आप सिटी में रहते हैं ना, शेयर करके भी अगर आप रहते हैं, तो एक तो ये कि खर्चा भी ज़्यादा होगा, दूसरा ये कि आपको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, कोई बैकयार्ड नहीं होगा, कोई फ्रंट यार्ड नहीं होगा, बस एक कमरा होगा आपके पास। किचन हो सकता है शेयरिंग में हो, जहाँ आपको सबके साथ शेयर करना पड़े। लॉन्ड्री हो सकता है हो सकता है नहीं हो, आपको बाहर से कॉइन सिस्टम के थ्रू अपना वॉशिंग जो है वो करना पड़े। तो डिपेंड करता है। तो बेटर तो होता है कि आप थोड़ा सा आउटर जाएं और वहां पर अच्छे से आपको स्पेशियस रूम या स्पेशियस घर मिल जाएगा, एंड देन आप वहां पर रहें। तो ये जो रेंट है वो आपका आएगा 150 से लेकर के 200 पर वीक का। ऑल राइट, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड चीज। तो सेकेंड चीज होती है, देखो, ट्रेवल। तो देखिए, ट्रेवल का क्या सीन है ना कि अगर आप स्टूडेंट हैं, राइट, और आपका रेगुलर काम है यूनी आना जाना, वैसे तो देखिए 5 दिन तो यूनी यूजुअली नहीं होती है, ठीक है। बट ये कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ट्रेवल है वो कितना है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, ट्रेवल के लिए आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, सब जगह आपका ट्रेवल के लिए कार्ड तो बन ही जाता है, तो उससे ट्रेवल करना इजी रहता है। अदरवाइज क्या होता है ना, आपका अमाउंट जो है वो ज़्यादा लगता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तस्मानिया की, तो यहाँ पर ग्रीन कार्ड बनता है, और अगर आप ग्रीन कार्ड से ट्रेवल करते हैं ना, तो आपका जो वन ट्रेवल का कॉस्ट है वो आएगा $2.8। लेकिन वहीं आप बिना कार्ड के ट्रेवल करते हैं, कैश में आप पैसे देते हैं, तो उस केस में आपको देना पड़ता है $3.5, राइट। वहीं देखिए, अगर आप मेलबर्न वगैरह में है तो वहाँ पर भी आपका जो ट्रेवल का पास है वो बन जाता है। वो अराउंड 154 पर मंथ का पास बनता है। तो ये डिपेंड करता है, देखिए, कि आपका रोज आना जाना है, या फिर अगर आप कम आते जाते हैं तो आप वैसे ही बिना पास के भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो क्या है ना, आपका जो ट्रेवल का एक्सपेंस है ना वो भी $100 से लेकर के 200 तक चला जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपका जो ट्रेवल है फ्रीक्वेंटली वो कितना है, राइट। अब देखो, आते ही ना क्या है ना, आप लोग कार वार तो खरीदने वाले हो नहीं ना, क्योंकि इनिशियल में तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती ना, थोड़े टाइम के बाद हो सकता है आप खरीदें। तो वो फिलहाल एक्सपेंस, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी।
नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और वो है आपका फ़ोन, राइट। तो वैसे तो देखिए जो यहाँ पे बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे, ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं। तो मिनिमम अगर बात करें तो आप $10 से लेकर के आपका ये जो एक्सपेंस है वो 10 से लेकर के 70 या 80 तक हो सकता है, ठीक है। यूजुअल एक मैं बात करूँ वोडाफोन की, तो वोडाफोन का क्या होता है ना, $50 पर मंथ का होता है, जिसमें आपको 200 GB का डेटा भी मिल जाता है, राइट। नाउ डिपेंड करता है अगेन कि आपका कितना यूसेज है और आपकी कॉलिंग किस टाइप की ज़्यादा है, बट डेफिनेटली आपका रफली जो इसका खर्चा है वो 25 या $20 से लेकर के $50 तक तो आ जाएगा फ़ोन का एक्सपेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी वाईफाई। अब वाईफाई के लिए क्या होता है ना, वाईफाई के लिए एक चीज़ है कि या तो ये कि आपने जो घर लिया है ना उसमें आपका इंटरनेट इंक्लूड है, राइट। तो आपको एक्सपेंस ये अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका जो घर है उसमें सिर्फ रेंट है, बाकी कोई चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो उस केस में आपको वाईफाई का जो एडिशनल एक्सपेंस है वो देना पड़ेगा। और वाईफाई का जो एक्सपेंस है वो भी आपका 50 से लेकर के $70-80 तक आता है। अगेन डिपेंड करता है कि आपका कितना यूसेज है। देखिए वाईफाई तो ज़रूरी होता ही है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको घर पर आकर के काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप वर्किंग हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का काम है, आपको वाईफाई चाहिए या सिर्फ आपका जो फ़ोन का डेटा है उससे आपका काम चल जाएगा। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर वर्क और योर स्टडी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो होते हैं आपके बिल्स। तो बिल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इन सब का होता है। तो अगेन देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने जो घर लिया है उसमें आपके बिल्स इंक्लूड है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जो पर वीक के लिए अपना रूम या घर लेते हैं ना, तो वो बता देते हैं कि भाई टोटल यही अमाउंट है, इसमें आपका पानी बिजली सब इंक्लूड है, राइट। और अगर नहीं है तो फिर ये होता है कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि ये जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, वाटर वगैरह का बिल, ये एवरी मंथ नहीं आता है। ये जो बिल आता है वो आता है एवरी 3 मंथ्स, राइट। तो 3 महीने में एक बार ये बिल आता है एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको पे करना पड़ता है। तो इसका ये जो एक्सपेंस है ये अगेन डिपेंड करता है कि भाई आप कितना यूज़ करते हैं, आप हॉट वाटर का कितना यूज़ करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज़ करते हैं। पर ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का पर पर्सन का खर्चा है ना वो 50 से लेकर के $80 के बीच में आता है। और वहीं अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वो जो एक्सपेंस है वो आपका $30 to $50 पर मंथ। ये दोनों जो एक्सपेंस मैं बता रही हूँ ना, ये पर मंथ बता रही हूँ आपको, 3 महीने का नहीं है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी आपको 50 से $80 पर मंथ पड़ेगा, और वाटर आपका $30 to $50 पर मंथ पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे लोग शेयरिंग करके भी रहते हैं ना, 3-4 स्टूडेंट रहते हैं, तो देखिए फिर वो अकॉर्डिंगली आपका थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस ना कम या ज़्यादा हो जाएगा। बट ऑल एन एवरेज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह का एक्सपेंस यही रहता है, ओके। अब बात करते हैं एक और एक्सपेंस के बारे में, और वो है हमारी ग्रॉसरी। खाने पीने के बिना तो काम चलता ही नहीं है। मैं आपको ये एक्सपेंस बता रही हूँ कि अगर आप मोस्टली कुक करते हैं और यूजुअली आप बेसिक चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, ब्रेड, योगर्ट या आटा, दाल, चावल, तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप ये बेसिक चीज़ें रेगुलर खरीदते हैं तो उस केस में देखिए आपका जो एक्सपेंस आता है वो आता है 50 से लेकर के $70 पर वीक, ओके। अगर वहीं आप चुटर पुटर ज़्यादा खाते हैं, स्नैक्स में आप चिप्स विप्स, बिस्किट विस्किट और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, देखिए अगर आप वो सब इंक्लूड करते जाएंगे तो आपका जो एक्सपेंस है वो डेफिनेटली बढ़ता जाएगा, राइट। बट ये कि अगर आप थोड़ा बहुत लेते हैं, यूजुअल लेते हैं, तो उस केस में आपका जो ये एक्सपेंस है 50 से लेकर के $70 का आता है। ग्रॉसरी का जो ये एक्सपेंस है ना, इसको कंट्रोल करने का पता है एक बहुत ही एक टिप है जो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप बेस्ट होता है कि आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको ना किसी एक ही दिन जो है ना अपना यूजुअली सामान जो है ना खरीदना है। हम लोग भी वैसे फिक्स डे है हमारा कि हम सैटरडे या संडे किसी भी एक दिन जाते हैं सामान लेने के लिए, राइट। तो ये ना क्या होता है कि देखिए जितनी बार आप शॉप में जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें तो दिखती हैं। ये जनरल चीज़ है, चाहे आप कपड़ों वपड़ों की शॉपिंग के लिए गए हो या कई बार होता है ना कि हम सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, तो क्या होता है देखते देखते कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगने लग जाती है, तो फिर हमें लगता है कि यार $5 की है, 10 की है, 15 की है, 15 की है तो है, ले लो। तो हम लोग ले लेते हैं, राइट। तो यही चीज़ ग्रॉसरी के साथ भी होती है। कई बार हम लोग ना क्रॉस हो रहे होते हैं, एक चीज़ कोई घर में ख़त्म है, हम लोग चल देते हैं कि चलो यार मिल्क बॉटल ले आएंगे, मिल्क ख़त्म हो गया। तो उस केस में पता है क्या होता है कि मिल्क ही नहीं लाते हो आप, और भी चीज़ें कुछ ना अपने साथ ले आते हो। तो बेस्ट होता है कि आप फिक्स करो अपना डे कि यस इस दिन मैं अपना ग्रॉसरी जो है वो लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी, एंड देन आप जो है, ये एक्चुअली तरीका है थोड़ा सा अपना खर्चा जो है कम करने का। अब ग्रॉसरी के बाद जो हमारा एक्सपेंस आता है उसे आप मिसलेनियस बोल लीजिए, या ये कह लीजिए कि रेस्टोरेंट वगैरह में भी होता है ना कि आप पूरे के पूरे 30 दिन 3 टाइम खाना तो बना नहीं सकते। और चलो आप बना भी सकते हो, आप बनाते भी हो, तो भी कई बार होता है ना कि हमारा मन करता है कि हम कुछ और खा लें, बाहर का खा लें। तो उसका जो एक्सपेंस है ना, देखो मैं रफली बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर अगर आप कॉफ़ी भी लेने जाओगे ना तो $5 तक की कॉफ़ी मिलेगी। अगर आपने कोई बिरयानी खानी है तो छोटा स्मॉल साइज़ भी आपको 15 से 20
तक का मिलेगा, राइट। एंड वहीं अगर आप करी वरी लेने जाओगे तो $20 से कम कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई नान आपको $3 से कम की नहीं मिलने वाली है, राइट। तो ये आप एक अपना एक्सपेंस अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप जो है वो हफ्ते में एक बार खाना खाना बाहर पसंद करते हो या खाते हो, या 2 हफ्ते में खाते हो, राइट। तो ये भी अगर आप अपना एक्सपेंस जोड़ेंगे ना तो लगभग 50, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आप 2 बार जाते हो ना इस महीने में, तो उस केस में भी आपका 60-50 तो नहीं आएगा, खैर 50 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो 50 से लेकर के 70 तक का आपका एक्सपेंस बनेगा 2 बार अगर आप मंथ में बाहर खाना खाते हो तो। सिंगल पर्सन नॉर्मल फूड, कोई और एक्स्ट्रा डेजर्ट वेजर्ट में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ उस केस में। और एक और मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी, अगर आप लोग आ रहे हैं इंडिया से बाहर और आप लोगों की हैबिट है स्मोकिंग की, तो इट्स बेटर कि आप वो हैबिट जो है ना वहीं छोड़ कर आ जाएं, बिकॉज यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, टोबैको, सिगरेट्स, ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अगर मैं आपको देखिए एग्जैक्ट प्राइस तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर इतना मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि देखिए अगर आप लगभग 15 ग्राम का टोबैको या फिर एक 20 पैक की सिगरेट भी लेने जाएंगे ना, तो भी आपको वो $30 से ज़्यादा की पड़ेगी, कम की नहीं पड़ने वाली है, राइट। सो गाइज बेटर है कि आप इनिशियल में आते हो, सेविंग करना चाहते हो, इन्हीं की फ़ी निकालनी है आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, तो इस तरह के जो हैबिट्स हैं ना वो आप छोड़ दीजिए। वैसे भी दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, मैं कोई हेल्थ एडवाइज़र तो नहीं हूँ, बट यस फिर भी एक अच्छी एडवाइस है देखिए। तो ये चीज़ें क्या है ना आपका अननेसेसरी का एक्सपेंस बढ़ा देती हैं। सो इट्स बेटर कि अगर आप अपने खर्चे कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक इस हैबिट को भी आप छोड़ दीजिए, ताकि आपका कुछ और सेविंग जो है ना वो हो पाए। सो गाइज अब अगर ये सारा जो एक्सपेंस है वो मैं कैलकुलेट करूँ बेसिक सा आपका, तो भी आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 1400 से लेकर के 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पड़ेगा। मेजर एक्सपेंस देखिए डिपेंड करेगा कि आपका जो रेंट है वो कितना है, आपके बिल्स उसमें इंक्लूड हैं या नहीं है, पर फिर भी आपका 1400 से लेकर के 1600 तक का जो मंथली एक्सपेंस है वो पर पर्सन जो है ना वो पड़ता ही पड़ता है। एक चीज़ और होती है देखो कि अगर आप स्टूडेंट हो तो कभी कभी आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है ना, कि आप लोग प्रिंट आउट वगैरह लेने लगते हो, तो प्रिंट आउट के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है कि आप यूनि से अपना प्रिंट आउट निकलवाओ, क्योंकि वहाँ से क्या होता है ना आपको प्रिंट आउट सस्ता पड़ता है, आपको 50 सेंट या 70 सेंट का एक पेपर पड़ता है, राइट। लेकिन अगर आप वहीं बाहर से ये प्रिंट आउट निकलवाने लगोगे ना तो आपको $1 तक का पड़ता है, या कहीं कहीं पे तो उससे भी ज़्यादा का प्राइस है। तो वो छोटा सा एक्सपेंसिव है, पर ये डिपेंड करता है, राइट, कि आपकी स्टडी किस टाइप की है और आपको कितने इस तरह से पेपर, बहुत से लोगों की पेपर से पढ़ने की आदत होती है ना, वो उस पर स्क्रीन पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये कि उस केस में आपका थोड़ा सा एक्सपेंस प्रिंट आउट का आ जाता है, तो वो बहुत मेजर नहीं है, बट है, तो इसीलिए छोटे छोटे बहुत देखिए बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। सो गाइज ये था मंथली एक्सपेंस फॉर अ सिंगल पर्सन, ओके। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका जो है पर मंथ कितना एक्सपेंस आने वाला है। इस टाइम पे तो देखो अभी ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल जून तक तो वर्किंग राइट्स हैं स्टूडेंट को भी 40 आवर्स के, तो लोग काफ़ी काम भी कर पाते हैं और उनकी सेविंग भी हो जाती है। लेकिन आई डोंट नो आफ्टर जून क्या होने वाला है, वापस से स्टूडेंट के लिए वर्किंग आवर्स 20 आवर्स होने वाले हैं या 40 आवर्स रहने वाले हैं। तो ये है कि आप लोगों को ना अगर देखिए 20 आवर्स हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना जो खर्चा है ना बहुत स्क्वीज करके करना होता है, बहुत ही टाइट अपना हैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों के लिए आपकी यूनि की फ़ी निकालना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो अपने खर्चे को कंट्रोल कीजिए, और आई होप ये वीडियो आपको गाइड कर पाई होगी कि आपको कहाँ रहना चाहिए, कैसे खर्चा करना चाहिए। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, पर क्या होता है ना कई बार लोग एक बार क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर कर देती हूँ, लेकिन अगेन उसका जब क्वेश्चन वापस दूसरा वो होता है ना तो वो मुझे दिखता नहीं है कई बार कमेंट बॉक्स में तो आप लोग चाहें तो मेल करके भी अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं, एंड वी विल ट्राई कि आपको बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हम गाइड कर पाएँ, आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।